हाय एवरीवन, माय नेम इज़ पंकज। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो बच्चों, आज फिर आपके साथ हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टॉपिक इज़ नोन एज एवरेज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि जब हम लोग अर्थमेटिक पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ एवरेज। एवरेज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बड़े सारे टॉपिक्स के बीच में ये यूज़ होता है ना। जैसे जब हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वहाँ पे भी एवरेज यूज़ होता है। आपका कभी कभार एजीज में भी एवरेज यूज़ हो जाता है, एलिगेशन में भी एवरेज का यूज़ किया जाता है। गॉट इट। और जब हम लोग डीआई करते हैं तो उसमें भी एवरेज का अच्छा खासा यूज़ होता है। और एवरेज एक ऐसा चैप्टर जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो चलिए आज हम लोग पहले सीखते हैं कि एवरेज क्या होता है और फिर उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब हम लोग बचपन में एवरेज निकालते थे तो एवरेज का मतलब होता था सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन। गॉट इट। सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यही डेफिनेशन पे वो लिखते हैं कि वही कि अगर मुझे एवरेज मैथ में फाइंड करना हो तो या तो मुझे टोटल जब वही सम चाहिए वैल्यूज़ को डिवाइड करना है किससे, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे उसने लिखा ही है एवरेज का मतलब क्या होता है, सम अपान वैल्यूज़ अपान नंबर ऑफ वैल्यूज़। जैसे उसने नीचे नंबर ले लिए, एक नंबर ले लिया 4, एक ले लिया 12, एक ले लिया 13, एक ले लिया 15 और एक 16। तो दैट मीन अगर इनका सम किया तो 4 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 16 ये 60 आया। और हमारे पास टोटल वैल्यूज़ कितनी थी, 1 2 3 4 5। और उसने 5 से डिवाइड कर दिया। तो दैट मीन जो 12 आंसर आ रहा है वो हमारा क्या है, एवरेज है। अब समझ पा रहे हो। जैसे आपके सामने मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। जैसे एक नंबर ले लिया 40, एक नंबर ले लिया 50, एक नंबर ले लिया 60 और एक नंबर ले लिया 70 और एक नंबर ले लिया 80। तो आप बच्चों को मैंने पूछा कि बच्चों बताओ इनकी जो एवरेज है वो कितनी है ना। इनकी जो एवरेज है वो कितनी है। तो आपको होगी वी विल ऐड ऑल द नंबर, दैट इज़ 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80। तो टोटल कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे, है ना। ये कितना हुआ, 6 4 100 बन गया, 220 और 80 कितना बन गया, 300। और 300 को जब डिवाइड किया हमने 5 से, है ना, 300 को जब डिवाइड किया हमने 5 से तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है बच्चों, 300 को जो डिवाइड किया 5 से तो दैट मीन इसकी जो एवरेज आ गई 60 आ गई। गॉट इट। हाँ जाना। तो इस तरह से हम लोग आज एवरेज के कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिक फार्मूले से आप लोग क्या सीखते हो कि सर हमको मालूम है कि एवरेज का जो मतलब होता है ये सम अपान नंबर होता है। क्या होता है, सम अपान नंबर। आ जाना। तो अगर मुझे सम फाइंड करना हो कभी, मतलब अगर मुझे सम फाइंड करना हो कि कितना टोटल है तो वो हमेशा एवरेज इंटू नंबर बन जाता है। गॉट इट। क्या बन जाता है, एवरेज इंटू नंबर बन जाता है। और अगर मुझे नंबर फाइंड करना है तो वो क्या हो जाता है, सम अपान एवरेज बन जाएगी। गॉट इट। तो कभी ये वाले कंसेप्ट भी बीच में कहीं कहीं यूज़ करने को हमको मिलेंगे, ठीक है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग चलते हैं चैप्टर पे। तो आज सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो एक सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर है मेरी बात, कि दैट मीन हम लोग पहले बेसिक क्वेश्चन से सीखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग चीज़ें कर पाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना, मैं आपको दो मेथड सिखाने वाला हूँ। एक तो हम लोग सिंपल मेथड सीखेंगे, दूसरा डेविएशन वाला सीखेंगे। बट आप किसी से भी करो, ठीक है, सिंपल ज़्यादा बढ़िया, आप सिंपल से अप्रोच करो तो ज़्यादा सही है। जैसे आपको मालूम है कि अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है ना, अगर मुझे एवरेज फाइंड करना है तो जैसे मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ। जिसमें से मैंने एक नंबर ले लिया 12, एक ले लिया 13, एक ले लिया 15 और 12 13 15 आ गया, एक ले लिया 11 और एक ले लिया 9, ठीक है। इस तरह से कुछ नंबर ले लेता हूँ। तो अगर मैं आपको एवरेज पूछता तो आप कहते कि सर सबको ऐड कर दो। 12 में 13 ऐड किए तो कितना बन गया, 25। 25 में कितने ऐड किए, 15 ऐड किए। तो आपके पास कितना बन गया, 25 में मैंने कितने ऐड किए, 15 ऐड किए। तो 25 में 15 ऐड करके बन गया 40, 40 में 11 ऐड किए 51, 51 में 9 ऐड किए तो आपके पास 60 बन गया। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 60 डिवीजन 5, तो यू विल गेट योर आंसर एज 12। हाँ जी ना। तो हमारे पास जो एवरेज आ रही है बच्चों वो कितनी आ रही है, 12 आ रही है। बट एक और मेथड होता है,
अगर मैं इन्हीं नंबर को लिख दूँ, ध्यान से समझना, ठीक है? जैसे मैंने सेम नंबर लिख दिया, गॉट इट? तो मैं इसमें से क्या क्या ऐसा नंबर देखूंगा, ठीक है? मतलब इस तरह का क्या होगा कि डेविएशन वाला मेथड होगा। अब मैं कुछ ऐसा नंबर अज्यूम करूंगा जो मिडल हो, है ना? तो दैट मीन अज्यूम कर देते हैं हम लोग, ठीक है? ये अज्यूम नंबर होता है कि जो बीच का नंबर हो कोई। जैसे मान लेते हैं कि आपको कौन सा बीच का नंबर दिख रहा है, 15 तो बड़ा है, तो मैं मान लेता हूँ कि 12, ठीक है? अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख देता, सुनो। अगर मैं इसको लिख देता 9, 11, 12, 13 और 15, तो अगर मैं 12 मान लेता, गॉट इट? समझना मेरी बात, क्या मान लेता है इसको कि सर ये 12 बीच का नंबर है, हाँ जी ना? मान लेता है कि जो एवरेज है वो कितनी है, 12। एज्यूम कर लेता हूँ वो कितनी है, 12, हाँ जी ना? तो इधर जो डेविएशन आ रही है ये कितना है, -3। ये कितना हो रहा है, -1। ये कितना हो रहा है, 0। ये कितना हो रहा है, +1। ये कितना हो रहा है, +3। तो -3 के साथ आपका -3 कट गया, -1 के साथ -1 कट गया, तो दैट मीन 12 में क्या कर रहे हैं, 0 ही ऐड कर रहे हैं। तो आपकी जो एवरेज है वो कितनी रही, 12 ही रही है। गॉट इट? हाँ जाना, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कुछ इस तरह से समझिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करने वाले हैं, बट जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 49, 42, 61, 55 और 58 एक नंबर ले लिया, गॉट इट? तो अगर मैं देखूँ कि ये नंबर किसके आसपास है, तो ये 49 है, मान लेता हूँ कि 50 के आसपास। अब कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। इसमें कितना हो रहा है, -1। इसमें कितना हो रहा है, -8। इसमें कितना हो रहा है, +11। इसमें कितना हो रहा है, +5। इसमें कितना हो रहा है, +8। तो +8 -8 कैंसिल हो गए, -1 गया तो यहाँ कितना बचा, +10। तो 10 में 5 ऐड किए, तो आप 50 में 15 ऐड कर दोगे, यू विल गेट 65 एज योर आंसर। हाँ जी ना? ठीक है। आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 65 आंसर आ रहा है। क्लियर है? ऐसा ही है? नहीं नहीं, सॉरी, आपका जो टोटल आ रहा था, सॉरी, टोटल डेविएशन कितनी आ रही है यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सॉरी, ठीक है? टोटल जो डेविएशन है वो कितनी आ रही है, 15 आ रही है। एज्यूम्ड वैल्यू कितनी थी, 50। तो इसको डिवाइड भी करना है, ठीक है? अगर मान लेता हूँ कि मेरे पास नंबर ही यही होती है, जो डेविएशन कितनी आ रही है, 15, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 3। 3 को 15 से डिवाइड करो तो बचा कितना है, 15 आ रहा है ना? सॉरी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5। जब 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3। तो एज्यूम वैल्यू में हम लोग वो ऐड कर लेंगे, 53। डन। देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 0 आया था, अगर 0 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है? इसलिए हमने 0 ऐड कर दिया था। हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन मतलब कि जो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है उसको ऐड करके उसका मीन निकाल के जो एज्यूम वैल्यू होती है उसमें ऐड कर देते हैं। दोनों मेथड बढ़िया, ये बेसिक है। आप कोशिश कीजिए कि बेसिक से बनाएं। अगर आप सिंपल क्वेश्चन डेविएशन से बनाना चाहते हैं तो आप इससे भी बना सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या कहते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक क्वेश्चन में कहते हैं कि द वेट ऑफ 5 गर्ल्स ऑफ ए क्लास, एक क्लास है और क्लास में 5 लड़की हैं, है ना? कितना कितना वेट है, एक का 49 है, एक का 42 है, एक का 61 है, एक का 55 है और एक का कितना है, 58। गॉट इट? तो एवरेज फाइंड करने के लिए, एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। एवरेज फाइंड करने के लिए हम लोग इनका सम करेंगे। तो आप मुझे बताओ इनका सम कितना आ रहा है। अगर हम लोग इनका सम करते हैं तो अगर मैं 49 में 42 को ऐड कर देता हूँ, 49 और 42 कितने आ गए, 91। 91 में अगर मैं 61 को ऐड कर देता हूँ तो इट विल बी 91 और 1 कितना हुआ, 92 और 60 हुआ 152। 152 में अगर मैं 55 को ऐड कर देता हूँ तो ये कितना आ गया, 207। 207 में अगर मैं 58 को ऐड कर देता हूँ तो इट विल बी 265। हाँ जी ना? इनका जो सम कितना आ गया, वो कितना आ गया, 265। और नंबर कितने थे हमारे पास, 5, है ना? ये आपको आनी चाहिए, आप लिख के भी कर सकते हो, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ना। दैट मीन अगर आपकी कैलकुलेशन बढ़ी है तो आप तभी कर सकते हो, ठीक है? तो आपके पास 265 आ रहा था और 265 को अगर मैं अपने 5 से डिवाइड कर दिया, सम अपान नंबर होता है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 5। तो यू विल गेट 53 एज योर आंसर, यू विल गेट 53 एज योर आंसर। गॉट इट? दूसरा डेविएशन मेथड क्या कहता है,
ध्यान से समझना, डेविएशन मेथड कहते हैं कि अगर मैं इसको 49 मान लूँ, इसको 42 मान लूँ, इसको 61 मान लूँ, इसको 58 मान लूँ, 55 मान लूँ, इसको 58 मान लूँ, तो कोई एक बीच का नंबर ले लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मैं 50 ले लेता हूँ, तो ये कितना आ रहा है -1। हमने शायद ऐसा ही क्वेश्चन अभी किया था, -8। ये कितना आ रहा है +11। ये कितना आ रहा है +5 और ये कितना आ रहा है +8। -8 और +8 कैंसिल हो गए। अच्छा, ये कितना आ गया +10। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही, तो हमारे पास जो डेविएशन आई वो कितने की आई 15 और टोटल कितनी वैल्यू है 5। दैट मीन जो डेविएशन आ रही है वो कितने यूनिट की आ रही है 3। तो हमारी अज्यूम वैल्यू कितनी थी सर? अज्यूम वैल्यू थी 50 और 50 में जब हमने 3 ऐड किए तो यू विल गेट 53 एज योर एवरेज। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन सभी को आते होंगे, ये आपने स्कूल में भी किए, ठीक है, छोटी क्लासेस में भी किए, तो ये क्वेश्चन आप सभी से बन जाते हो। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं कि एक टैक्सी ड्राइवर है आपके पास, है ना, तो उसकी जो अर्निंग है ना, डिफरेंट डेज पे मान लेता हूँ, द डेली अर्निंग ऑफ ड्यूरिंग ए वीक हो सकता है मंडे को इतनी हो, ट्यूसडे को इतनी हो, वेडनेसडे को इतनी हो, थर्सडे को ये हो, फ्राइडे को ये हो, सैटरडे को ये हो, संडे को। तो लास्ट में हफ्ते बाद क्या करता है, वो कहता है कि यार मैंने कमाई कितनी की, एवरेज की। तो आपको मालूम है कि सर एवरेज का मतलब क्या होता है? सम अपॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। हाँ जरा, तो जब हम लोग सम करते हैं तो अब 35, 47, 51, 55 ऐसे कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले आप 35 को किस में ऐड करोगे? 35 को करेंगे 47 में ऐड। तो 35 को 47 में ऐड करोगे तो 40, 30, 70, 5 और 7, 12, 82 बन गया। हाँ जना, 82 में अगर आपने 51 ऐड किया तो इट विल बी 81 में, अगर सॉरी 82 बन गया था, 82 में अगर 51 को ऐड किया 8 5 13 133 बन गया। 133 में अगर आपने 55 को ऐड कर दिया तो यू विल गेट 188। 188 में अगर आपने 56 को ऐड किया, 8 से कितना होता है 4, तो यू विल गेट 244। 244 में आपने 58 को ऐड किया, ठीक है, यू विल गेट 302। 302 में आपने 620 तब 62 ऐड कर दो तो यू विल गेट 3640। और दिन कितने थे? मंडे ट्यूसडे कितने थे? पूरे 7 दिन, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस टर्म को अगर 7 से डिवाइड कर देते हैं ना, 364 जो आ रहा है उसको अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो यू विल गेट 7 पाया 35, बचा 1 7 दूनी 14। दैट मीन 520 जो आपकी आ रही है एवरेज आ रही है। गॉट इट? 520 क्या आ रही है? आपकी एवरेज आ रही है। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर मैं 350 की जगह ना 35 लिख रहा हूँ, ये आ गया 47, ये आ गया 51, ये आ गया 55, ये आ गया 56, ये आ गया 58 और ये आ गया 62। तो हम लोग ये काम करते हैं, 55 को मीन ले लेते हैं ना, कि मान लेते हैं कि 55 मीन है। तो ये कितना आ रहा है -15, ये कितना आ रहा है -3, ये आ रहा है -4, ये आ रहा है 0, ये आ रहा है +1, ये आ रहा है +3, ये +7। 4 और 3 7 यहाँ कैंसिल हो गए। हाँ जना, 15 में से बचा 1, बचा 14। हाँ जना, तो ये 14 किसका बचा है? माइनस का बचा है ना। तो 14 को 2 से डिवाइड किया, सॉरी 14 को 7 से डिवाइड किया तो -2 आ गया। कुछ गलती तो नहीं हुई है, देखना ज़रा। अच्छा 7 तो था, ये +3 भी था, ठीक है, ये क्या था? +3 भी था। अच्छा सॉरी, ये 55 था, तो बच्चों ये क्या था? 20 था, ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी, मैंने 50 के रेफरेंस में कर दिया, ठीक है। एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर मैं इनका मीन 55 ले लेता हूँ, हाँ जाना, तो ये तो आ गया 0, ये आ गया -4, ये आ गया -8, ये आ गया -20, ठीक है। तो मुझे 50 लेना चाहिए था, चलो ठीक है 55 ले लिए। तो ये आ गया +1 और ये क्या आ गया +3, ये आ गया +7, है ना। 7 और 1 8 कैंसिल हो गए, ये बच गया -1। हाँ जना, ठीक है, मतलब ये +3 था, ये -4 था, -1। तो ये कितना आ रहा है टोटल आपके सामने? सर ये हमारे सामने आ रहा है -21। -21 को अगर 7 से डिवाइड किया तो -3। तो हमने 55 लिया था, 55 में से 3 निकाल दें कि यू विल गेट 552, है ना।
तो आगे 0 मैंने नहीं लिए थे, आप 0 ऐड कर देना, यू विल 52 एज द आंसर। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आप इसको घर से ट्राई कर देना, आप डेविएशन से भी कर सकते हो या फिर आप टोटल ऐड करके कर सकते हो। ठीक है, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, कहते हैं 5 एप्पल हैं, तो 5 एप्पल की जो एवरेज वेट है वो कितने 5 kg है। क्लियर है, उसके बाद 5 ऑरेंजेस है जिसका जो एवरेज वेट है वो भी कितने 5 kg है। तो आपको सबका एवरेज वेट फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए क्या हो जाता है, टोटल सम अपान टोटल नंबर हो जाता है। अब जब सम करेंगे तो 5 एप्पल्स का जो वेट है वो कितने 5 kg, प्लस 5 ऑरेंजेस जो है उनका वेट कितना है, उनका वेट भी है 5 kg, और टोटल कितने हो गए 5 एप्पल 5 ऑरेंजेस, दैट मीन 10। तो ये 5 पाया कितने बन गए 25, 5 पाया कितने बन गए 25, अपान कितना आ गया 10, 25 25 50, 50 अपान 10, तो दैट मीन 5 ही उसकी एवरेज रहेगी। ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था क्योंकि 5 का ही मल्टीपल चल रहा है, तो दैट मीन जो एक सिंपल सा क्वेश्चन था उसकी एवरेज भी क्या रहेगी 5 रहेगी। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक स्टूडेंट 4 किताबें खरीदता है 120 रुपये की एक दुकान से। ठीक है, शॉपन से वो कितनी 4 बुक्स लेता है और उसको जो बुक्स का प्राइस पड़ता है बच्चों वो पड़ता है 120 रुपीज़। अब वो दूसरे स्टोर में जाता है, वहाँ से कितनी किताबें लेता है बच्चों 6 किताबें लेता है, और 6 किताबें उसको पड़ती हैं 150 की। तो दैट मीन उसने टोटल अमाउंट कितना दे दिया, 4 किताबें, टोटल अमाउंट दे दिया उसने 270, और 270 में उसको किताबें कितनी मिली हैं 10 बुक्स। तो अगर मुझे एवरेज फाइंड करनी होगी तो एवरेज क्या होता है सर, हमको मालूम है सम अपान नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगे यहाँ पे, है ना। सर मतलब यहाँ पे उसने जितने पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, तो सम की जगह प्राइस कह सकते हो, प्राइस अपान, तो टोटल उसने कितना दिया 270, और किताबें कितनी मिली हैं 10। दैट मीन एक किताब की जो एवरेज प्राइस है, ठीक है, वो कितना मिला उसको 27 रुपये। गॉट इट। देखो एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कहता है 4 किताबें 120 रुपये की, 6 किताबें 150 रुपये की, तो उसका जो टोटल खर्चा हुआ वो 270 हुआ, और 270 में उसको किताबें कितनी मिली है 10। तो एवरेज अगर फाइंड करनी होगी एक किताब उसको कितने की पड़ी है 27 की पड़ी है। सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही है, बस लैंग्वेज चेंज किए। कहते हैं 4 बुक्स ना उसको 30 रुपये पर बुक मिली है, तो 30 इंटू 4 उसका जो टोटल अमाउंट हो गया वो कितना मिला 120। ठीक है, आंसर सेम आ जाएगा बट क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे पर बुक दिया हुआ है, और 6 बुक्स वो दूसरी से लेता है और उसको पड़ती है 25 रुपये। तो टोटल जो अमाउंट उसने दिया 6 बुक अगर 25 रुपये पड़ रही है तो उसने 150 रुपये पे किया। तो इस बार भी उसने जो पैसे दिए हैं वो कितने 270 दिए। तो एवरेज अगर फाइंड करनी होगी तो टोटल जो प्राइस, जो टोटल अमाउंट उसने पे किया हुआ है, टोटल अमाउंट अपान क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। तो उसको जो टोटल अमाउंट पे किया वो कितने 270, 270 में उसको कितनी किताबें मिली हैं 10। तो अगेन द आंसर इज 27। क्लियर। इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था, यहाँ पे 4 बुक्स का प्राइस दे रखा था, यहाँ उसने क्या दे रखा था इंडिविजुअल एक एक बुक का प्राइस दे रखा था। तो हमने टोटल प्राइस निकाल दिया कि टोटल अमाउंट उसने कितना दिया हुआ है। गॉट इट। तो पहले नहीं, ये बड़े बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये सभी लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने जो 4-5 क्वेश्चन सीखे वो बड़े बेसिक क्वेश्चन थे, आप किसी से भी कर सकते हो। अब हम लोग जैसे किसी क्वेश्चन में कोई एवरेज दी होती है और उसका एक वेरिएबल फाइंड करना होता है, तो उस तरह के हम लोग क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात। ओके, तो अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कहते हैं, कहते हैं कि 5 लोगों का जो एवरेज वेट है वो कितना है, सिर्फ 30 किलो है। तो और उसमें से जो पहले 4 है ना, जो 5 पर्सन है तो उनका जो एवरेज वेट है वो कितना है 50 kg। गॉट इट। उसमें से जो 4 पर्सन है तो उनका वेट कितने 35 kg, एंड आपको मुझे बताना है 5th पर्सन का कितने है। तो हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कर देते हैं कि सर है तो सबका सेम है, जो 5 पर्सन है उनका एवरेज वेट कितने 30 kg। अब उसमें से जो 4 पर्सन है पहले वाले, उनका एवरेज वेट कितना है 35, और बचा 5वां पर्सन, दैट मीन एक ही पर्सन बचा, वी हैव टू फाइंड दैट। तो ये टोटल कितना आ गया 150, और 4 इंटू 35, 35 70 कितना आ गया 140, बचा कौन सा एक पर्सन। तो उस पर्सन का जो वेट होगा वो कितना होगा बच्चों 10 kg। गॉट इट। उस पर्सन का जो वेट होगा वो कितना होगा 10 kg। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है कि सर ये तो हम लोग कर सकते हैं, अगर 5 बंदों का एवरेज वेट है 30 किलो, ये ओरली भी बन जाते हैं। तो दैट मीन वो टोटल कितना आ रहा था 150 किलो, और 4 का है कितना
35-35 के हिसाब से आ गया 140। तो जो एक बंदा बचा होगा उसका 10 किलो ही वेट होगा। गॉट इट? हाँ जरा, तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। अब कहते हैं कि एवरेज वेट ऑफ अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है वो कितना है 30 के, पर उसमें से जो 8 स्टूडेंट है तो उनका जो वेट था वो कितना था 25 किलो। बचे कितने रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स है ना, तो वी हैव टू फाइंड दैट। 10 का आ गया तो ये कितना आ गया 300 आ गया। हाँ चलो, 8 25 कितना हो गया बच्चों 200 हो गया। और बचे ये कितने 2 स्टूडेंट, इन 2 का ना कंबाइन निकल रहा है, जहाँ इनके हम लोग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये कितना बचा, अगर मैं तो 200 यहाँ आ गया, तो जो 2 स्टूडेंट थे तो 300 माइनस क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो जो 2 स्टूडेंट का वेट आ जाएगा इट विल बी 100। हाँ जना, बट एवरेज वेट फाइंड करना है तो स्टूडेंट इक्वल टू 100/2 हो जाएगा। तो दैट मीन एवरेज वेट कितना आ जाएगा 15 kg, सॉरी 50 kg। बट ध्यान से समझना, अगर वो इंडिविजुअली वेट पूछता है तो वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये 2 स्टूडेंट का वेट है। अगर 2 में से किसी एक स्टूडेंट का पूछेगा तो वी कैन नॉट फाइंड द इंडिविजुअल वेट। हाँ, बट अगर वो एवरेज पूछ रहा है तो एवरेज हम लोग बता सकते हैं। अब समझ रहे हो ना, कि अगर कोई 2 स्टूडेंट है, जैसे एक का नाम है राम और दूसरे का श्याम है, अगर इनका वेट है 100 kg, तो मैं इनका इंडिविजुअल वेट नहीं बता सकता, मैं इक्वेशन की फॉर्म में बता सकता हूँ। अगर वो राम का वेट कहेगा तो मैं 100 माइनस श्याम कह दूंगा, बट इंडिविजुअल वेट नहीं बता सकता। बट अगर इन दोनों की एवरेज पूछेगा तो एवरेज इनकी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, मैं इनकी एवरेज बता सकता हूँ। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं कि 5 बंदे ना एक बोर्ड पे बैठे हुए हैं, तो जो 5 बंदों का वेट है, 5 पर्सनस का जो वेट है वो 38 kg है। तो दैट मीन इनका जो टोटल वेट आ गया 38 आ गया कितना 190। हाँ, तो जो टोटल वेट आ गया 190। अब वो अगले क्वेश्चन में कहते हैं कि जो बंदे हैं 5 पर्सन तो बैठे ही बैठे, प्लस अगर बोर्ड का वेट भी कर दिया जाए तो इट विल बी 52। और आप कितने बंदे हो गए 6 है ना, मतलब इंक्लूडिंग बोर्ड को अगर हमने कर दिया 5 पर्सन और 6, तो टोटल वहाँ पे कितने आ गए 6 है ना। तो 6 का अगर 52 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया यू विल गेट 312। तो अब वो क्या कहते हैं, हमको वेट करना है बोर्ड का फाइंड। तो अगर मैं इन दोनों में से निकाल देता हूँ, है ना, ये क्या था 5 पर्सन और बोर्ड थे, ये सिर्फ 5 पर्सन थे। अगर इक्वेशन 2 है ये अगर इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो अगर मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूँ तो 190 इसमें से 312 में से 190 निकल जाएगा, और जो बचेगा दैट विल बी कितना बच रहा है 2। 31 में से 19 गए, यहाँ से 2 2 था, 31 में से 19 गए तो 122। तो दैट मीन जो बोर्ड का वेट होगा, है ना, वो कितना होगा 122 किलो। जो बोर्ड का वेट होगा बच्चों वो कितना होगा 122 किलो। ठीक है, हमारे पास जो बोर्ड का वेट आ रहा है दैट विल बी 122 kg। गॉट इट? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी को समझ आया होगा। अच्छा, अब आपके सामने एक और क्वेश्चन है। कुछ वेरिएबल्स दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है, तो आप कर लोगे। अब वो कहते हैं क्या कहते हैं कि अगर 32 दिया हुआ है, एक 34 है, एक 38 है, एक 21 है, एक 26 है और एक x है, तो इनका जो एवरेज वेट है वो कितने 30। बट हमारे पास कितने हुए टोटल, ये आप काउंट करना, टोटल कितने 6 हुए, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गए 6। तो अब ये बन गया 32 प्लस 34 प्लस 38 प्लस 21 प्लस 26 प्लस x इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई 6। जब आप इन सबको ऐड करोगे, है ना, तो यू विल गेट 151 प्लस वेरिएबल फाइंड करना है तो 180। तो दैट मीन जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 180 माइनस 151, तो यू विल गेट 29 एज द वैल्यू ऑफ x। गॉट इट? तो आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है बच्चों 29 आ रही है। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से हमको वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ये सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, आपके सामने एक और क्वेश्चन है। एक फैमिली स्पेंड करती है कुछ पैसे, है ना, फैमिली के स्पेंड करती है 4600 5600 4800 3800 एंड 6000 इन देता। तो मैं ऐसे लिखता हूँ, पहले महीने 46 देती, दूसरे महीने 56 देती है, तीसरे महीने 48, 00 लिखने की ज़रूरत नहीं, तीसरे महीने 38, और जो 5वां महीना था वहाँ 60 देती है,
और जो 5th मंथ था आपकी उसको फाइंड करनी है ना, 5th मंथ की आपको फाइंड करनी है। और इनका जो एवरेज रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए 45। 1 2 3 6 मंथ 5 मंथ, सॉरी 6 मंथ की 5 महीने की उसने दे रखी, दिस इज 6 मंथ। तो नीचे कितना आ गया 6 आ गया है ना। तो अब आपका क्या बन गया 46 प्लस 56 प्लस 48 प्लस 38 प्लस 60 प्लस ये मंथ लिख देता हूँ, ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं इंस्टेड ऑफ इट इसको क्या लिख देता हूँ, मंथ लिख देता हूँ, ठीक है। दैट मीन दिस इज 6 मंथ, ठीक है। अब इसको 6 ना मान लो ना, इसलिए तो मल्टीप्लाई हो गया कितना 6। अब आप लोग जल्दी से इसका एडिशन करना, ठीक है। इसको हम लोग जल्दी से ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 46 को मैं अगर 56 में ऐड कर दूँ प्लस 48 कर दूँ प्लस 38 कर दूँ प्लस 60 कर दूँ, ठीक है। तो यू विल गेट 48, व्हाट यू विल गेट 48 प्लस 6 मंथ का जो हमने फाइंड करना था, तो 45 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यू विल गेट 270। हाँ चलो, व्हाट यू विल गेट सर, यू विल गेट कितना आ रहा है आपका 270। ओके, तो अगर मुझे 6वें मंथ का फाइंड करना था तो 270 में से 248 माइनस कर लेंगे, तो यू विल गेट 48 और 2 50, दैट मीन 22। बट हमने 2 ज़ीरो नहीं लिए थे, तो एक्चुअल में उसको जो जो लास्ट मंथ उसको जो स्पेंड करना पड़ेगा, कि अगर उसको एवरेज मेंटेन करनी है 4500 की, है ना, तो उसको कितना स्पेंड करना पड़ेगा 2200। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं कि सर एक फैमिली है, पहले महीने तो वो 4600 रुपये का खर्चा करती है, दूसरे महीने 5600 रुपये का, तीसरे महीने 4800 रुपये का, चौथे महीने 3800 रुपये का और 5वें महीने करती है 6000 का। बट वो 6वें महीने कितना खर्चा करे कि उसका एवरेज बेट 4500 आ जाए। तो हमने क्या 6वें महीने का वेरिएबल फाइंड करना है, हमको मालूम है कैसे करते हैं। तो हमने इक्वेशन के फॉर्म में वैल्यूज़ को पुट कर लिया। आफ्टर दैट आई विल गेट माई आंसर। तो आंसर क्या आ रहा है बच्चों 2200। ओके, दूसरा पैटर्न भी हमने सीख लिया कि वेरिएबल की वैल्यू कैसे फाइंड करनी। अब थर्ड जो है वो है कंपेयरिंग इक्वेशंस को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आप लोगों को ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करना आते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी सी। तो एवरेज के बजाय हम लोग ना टोटल वेट निकालते जाते हैं। अगर ए बी सी 3 वेरिएबल दे रखे हैं तो इनका एवरेज वेट था 77, बट अगर 3 है तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, 77 को अगर 3 से करेंगे तो इट विल बी 231, है ना। देखते रहना, मुझसे मिस्टेक ना हो। अगले में कहता था एवरेज वेट ऑफ ए प्लस बी। अगर मैं ए प्लस बी का एवरेज वेट फाइंड करूँ तो इट विल बी 68 मल्टीप्लाई बाई 2। हाँ जना, तो 68 दूने कितना हो गया 36, यहाँ से मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जना, ओके। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, बी की निकालनी थी तो यहाँ से सी की आ जाएगी, और जिसमें पुट करनी होगी फिर अगर सी की आ जाएगी तो यहाँ से ए बी की आ जाएगी, और फिर आप सी की फाइंड कर लेना, ठीक है, जिसकी पूछेगा। थर्ड में वो क्या कहते हैं, द एवरेज वेट ऑफ बी प्लस सी का कितना दे रखा है। बी प्लस सी का आपको दे रखा है 83। तो आप 83 को जब 2 से करोगे तो यू विल गेट 166। हाँ जना, यू विल गेट 166। तो नाउ एवरेज वेट किसका फाइंड करना है, बी का फाइंड करना है। अगर ये सी का होता तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे कर लें, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं और उसमें से पहली वाली को माइनस कर लेंगे, है ना, ए प्लस बी। हाँ ठीक है, पहली वाली को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन रहा है, बी प्लस सी, ये थर्ड इक्वेशन है, प्लस ए प्लस बी पहली इक्वेशन है, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सेकेंड और थर्ड को ऐड किया था, है ना। सेकेंड और थर्ड को ऐड किया था तो ये क्या थी 166 प्लस 136। ये मैंने थर्ड पहले लिखी है, ठीक है, तो घबरा मत जाना, यहाँ सेकेंड लिखा है, यहाँ थर्ड पहले लिख दी है, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन है, ये सेकेंड है, वैल्यू भी ये थर्ड की पुट की है, ये सेकेंड की है, और माइनस कर दिया 231। और आप किसी तरीके से भी कर सकते थे यार, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब आपका ये ओपन हुआ ये बन गया बी प्लस से प्लस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू कितना सा हमारा देखना था
302 माइनस 231, गॉट इट। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का भी, ये प्लस का भी, ये माइनस का सी, ये प्लस का सी। तो बी की वैल्यू ना डायरेक्ट आ गई आपकी, कितनी आ रही है 71। आप इस तरह से भी इक्वेशन को यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड कर देते, फिर सी की यहाँ से पुट करते, बी यहाँ से आ जाता, तब भी आप कर सकते थे, ठीक है। मैंने ऐसे, ठीक है ये थोड़ा सा लंबा हो गया, बट आप ऐसे भी कर सकते थे। यहाँ से अगर आप पहले दो को कंपेयर करते तो आपकी सी की वैल्यू आ जाती, और जो सी की वैल्यू आ जाती वो आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते, आपका वहाँ से आंसर आ जाता, ठीक है। बट ये सिंपल क्वेश्चन आप किसी भी तरह से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है, गॉट इट, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ आप लोग मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एवरेज वेट ए का कर रहे हैं, जो आंसर आएगा ए का शायद आएगा 67 आपका, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा तो आप मुझे बताना, ओके। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना ज़रा। कहते हैं एक लड़का है सुमित एक एग्ज़ाम देता है और उसके डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स आते हैं, ठीक है। मान लेता हूँ कि ये है सब्जेक्ट 1 को ए मान लेते हैं, बी, सी, डी। दैट मीन उसके 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट के हम लोग नाम लिख लेते हैं ए, बी, सी, डी। कहते थे एवरेज मार्क्स ऑफ सुमित इन फर्स्ट 3, पहले 3 में उसके जो एवरेज मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं, 75 आते हैं। और लास्ट के 3 में उसके जो, सॉरी मैंने 4 लिख दी, लास्ट के 3 में जो उसके एवरेज मार्क्स आते हैं वो कितने आते हैं, 82 आते हैं। और जो थर्ड वाला है उसमें उसके कितने आते हैं, 66 आते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे बना लें। अगर मैं पहले 3 की बात करूँ, ए, बी, सी, तो उसके कितने आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। 75 मल्टीप्लाई बाई 3, तो उसका टोटल कितना आ गया, 225 आ जाता। और लास्ट के 3 जब देता है वो क्या देता है, लास्ट के 3 देता है सी प्लस डी प्लस ई, तो तब कितने आ रहे हैं उसके 82, तब कितने आ रहे हैं 82 को अगर मैं 3 से कर दूं तो ये कितना आ रहा है, देखना मेरे से गलत ना हो, 246। बट आपको मालूम है कि जो सी के कितने फाइंड क्या करना था, अच्छा तो आपको मालूम है कि सी के कितने हैं, 66। तो अगर इसमें से मैं 66 माइनस कर दूं, तो अगर मैं से इसमें से 66 माइनस कर लूँ तो मेरे पास ए प्लस बी क्या आ गया, ए प्लस बी के कितने आ गए, आपके पास आ गए 159। और यहाँ से अगर मैं सी को फिर से माइनस कर दूँ 66, तो यहाँ से किसके आ जाएंगे, डी और ई के आ जाएंगे। तो डी और ई के कितने आ रहे हैं मेरे पास, 246 में से 66 गए तो 66 तो यहीं से चले गए, तो कितने आ गए 180। अब मुझे एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज आ गए ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अपान कितना रहेंगे, 5 सब्जेक्ट है। तो हमको मालूम है ए प्लस बी का कितने हैं 159, और सी के कितने थे 66, डी प्लस सी के कितने हैं 180, अपान कर देंगे 5। तो जितना भी टोटल आएगा, ठीक है, कितना आ रहा है टोटल करके देखना ज़रा, ठीक है, 159 प्लस 66 प्लस 180, आपका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 405। और 405 को अगर 5 से डिवाइड करोगे यू विल गेट 81, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा ही क्वेश्चन था कि सर करना कैसे। तो 5 सब्जेक्ट दे रखे थे, 3 सब्जेक्ट का उसने दे रखा था, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि तीनों का निकाल दिया और लास्ट तीनों का निकाल दिया, बट सी तो कॉमन है। तो अगर सी कॉमन रखा तो यहाँ से ए बी, मतलब हमने पांचों सब्जेक्ट के नाम ए बी सी डी ई की फॉर्म में लिख लिए। क्लियर है मेरी बात। तो जैसे ही नाम लिखे वहाँ से ए बी को जब सी से कंपेयर किया तो सी की वैल्यू आ गई, है ना। तो दैट मीन वहाँ से हमको ए बी की वैल्यू मिल गई। जब हमने सी डी ई की निकाली तो वहाँ फिर से सी को माइनस कर दिया, डी ई की वैल्यू आ गई, फिर तो सभी की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग बना लोगे। कहते हैं एवरेज मंथली इनकम ए और बी की कितनी है, तो मैं 14,000 की जगह सिर्फ 14 लिख रहा हूँ, है ना। 14 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, गॉट इट। बी प्लस सी की कितनी है बच्चों, सर बी प्लस सी की है 150, चलो मैं 3 टर्म लेनी पड़ेगी, 140 ले लेता हूँ उसको, ठीक है।
280 बन गया। 156 मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 312। आपकी मर्जी, आप दो दो जीरो, मतलब मैं 1000 की जगह 140 लिख रहा हूँ, 2 जीरो मैंने कम किए, यहाँ पे भी 2 जीरो कम किए। आप चाहो तो दो दो जीरो भी लगा सकते हो। और ए प्लस सी की जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 144। तो दैट मीन इट विल बी 288। गॉट इट। अब मुझे फाइंड क्या करना है, आपको मंथली इनकम सी की फाइंड करनी है। तो अगर मैं इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, सर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, सबको ऐड करोगे है ना, अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे तो 288 312, तो 288 312 80 82, ये आपका बनेगा टोटल 880। क्लियर, अभी मैं 2 जीरो नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इट विल बी 880। गॉट इट। अभी मैंने 2 जीरो छोड़े हुए हैं पीछे, ठीक है, लास्ट में जो भी आंसर आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 440। वैल्यू फाइंड किसकी करनी थी, सी की। तो ए और बी की आपको मालूम है कितनी है, 280। तो अगर मैंने 480 में से 280 निकाल दिए, 440 में से 280 निकाल दिए, तो आई विल गेट माई आंसर एज 160। तो अब 2 जीरो जो छोड़े थे वो ऐड कर दो, तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर विल बी 16,000। गॉट इट। एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। एवरेज के फॉर्म में अगर आप फाइंड करते तो आप कर देते इसको, ठीक है, ये तो आप लोग कर ही लोगे, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कहते हैं जो एवरेज इनकम है किस किस की, एवरेज जो इनकम दे रखी है आपको ए बी सी की, वो दे रखी है 450। तो अगर मैं एवरेज इनकम निकाल दूँ ए प्लस बी प्लस सी की, तो ये आएगी 450 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 1350। गॉट इट। आ जाता। और ए बी की कितनी दे रखी है, सर ए बी की दे रखी है हमको कितनी, 400। तो 400 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों की इनकम कितनी आ गई बच्चों, 800 आ गई। और बी प्लस सी की कितनी दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में किया था, कितनी की देखिए 430। 430 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 860। तो हमको इनकम किसकी फाइंड करनी है, बी की फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप सी की फाइंड कर लो ना। अगर मैं पहली दो इक्वेशंस को कंपेयर कर लेता हूँ, तो सी की कितनी आ गई, 8 2 3 550। हाँ चलो, सी की कितनी आ गई, 550। सी की आ गई 550। तो ये जो इक्वेशन थी, यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देते हैं बी प्लस सी की, अगर जो इक्वेशन थर्ड थी, पहली दूसरे से क्या आ गई, बी प्लस सी इक्वल टू 860 दी है। बट सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 860 माइनस 550। हाँ जरा, तो आपकी जो सी की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 200 210, सॉरी 310 50, ठीक है 310 आ रही है। गॉट इट। तो अगर आपको पूछता कि बताओ, सॉरी किसकी बतानी, फाइंड द पर डे इनकम ऑफ बी, ठीक है, ये सी की फाइंड की, तो ये बी की आ रही है। तो अगर वो आपको कहता है कि डेली इनकम आपको बतानी है बी की, तो बी की जो इनकम आ रही है बेटा वो कितनी आ रही है, 310 रुपये, ठीक है। तो आज हमने क्या किया कि सर आज का जो सेशन रहने वाला है उसमें सबसे पहले हमने एक चैप्टर से स्टार्ट किया, एवरेज। जैसे कि एवरेज और मीन आपको मालूम है कि क्या होता है, तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन से बात की। डेफिनेशन के बाद हमने दो मेथड सीखे, एक सिंपल जो बेसिक मेथड है और दूसरा हमने सीखा डेविएशन वाला मेथड। उसके बाद हमने सबसे पहले टाइप 1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, दूसरी टाइप जो पढ़ी जिसमें हमको वेरिएबल फाइंड करना पड़ता है, तीसरी जो टाइप पढ़ी जिसमें हम लोग इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। गॉट इट। तो आज हमने 3 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, ठीक है। और आज हमारी जो मुलाकात है काफ़ी देर बाद हुई है। बीच में आपकी एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई थी और मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था, ठीक है। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से आपका सिलेबस ख़त्म करें, ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपका जो लेक्चर है वो रेगुलर प्रोवाइड हो। क्लियर है। बाकी आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और जैसे कि आपका एग्ज़ाम कैलेंडर आउट हो गया है ना, तो अब सब बच्चों ने क्या करना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। क्लियर है। अब आपने थोड़ा सा सीरियस हो जाना है कि जिससे पहले एग्ज़ाम की डेट ही नहीं आ रही थी, तो बच्चे बार बार मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। तो अब जैसे एग्ज़ाम कैलेंडर आपके सामने, तो आपने क्या करना है, फिर से जैसे न्यू ईयर भी आने वाला है, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के साथ आपने फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2026 में, ठीक है, आप सबकी हमको सिलेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही बच्चों, ठीक है। तो थैंक यू।